मौजूदा स्थिति पे खड़ा हुआ हूँ यहीं पे, क्योंकि मैं उस समय घटना स्थल में मौजूद था। तो मैंने आगे जाके जिन लोगों की मदद करी और मैंने सामने जो स्थिति देखी है वो बहुत एम्बुलेंस में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगला टायर है, यहाँ पर अगले टायर के पास एक बड़ा सा शरीर का हिस्सा आके गिरता है और यहाँ से यहाँ पर। जी, मैं पत्रकार बड़ी बात कह रहे हैं जी, पत्रकार महोदय, वो तो अभी फॉरेंसिक टीम वाले उठा के लेके चलेगा, नहीं तो मैं आपको अभी दिखाता यहाँ पर किसी के हाथ, किसी की उंगलियां। हाँ, हम भागे जैसे अफरा तफरी बची, हमने भी भागा, देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखो देना पड़ता है। अफरा तफरी मच गई थी यहाँ पर, सब दुकान वगैरह बंद होने लगी थी, दुकानें बंद हो गई थी। कोई कह रहा है बम फटा, कोई कह रहा है सीएनजी फटी है, कोई कह रहा है सिलेंडर फटा है। अभी तुम्हारी गवर्नमेंट बताएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस वक्त मैं लाल किले के उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर विस्फोट की सूचना मिली थी और जिसमें 3-4 गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि अभी भी पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि उसमें जो है बम ब्लास्ट हुआ है या फिर बैटरी से धमाका हुआ है। पहले मैं आपको मौजूदा हालात दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को यहाँ पर जो है सील कर दिया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लाल किले के जस्ट जो गेट नंबर 1 है उसके सामने ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है जोरदार विस्फोट हुआ है और अभी पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। स्पेशल सेल की टीम भी जो पुलिस की है यहाँ पर पहुंच गई है। जो मेन रोड है लाल किले का उसके पास ये बताया जा रहा है जो धमाका, मैं आगे चलकर आपको चाहूंगा। तमाम जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगभग 7 बताई जा रही थी कि वहां पहुंच गई थी और अभी तक जो सूचना मिल रही है कि 8 लोगों की इसमें डेड हो चुकी है, मौत हो चुकी है और जानकारी ये भी मिल रही है कि एलएनजेपी अस्पतालों में जो है घायलों को भेजा गया है। इस वक्त मैं आपको की तस्वीर दिखा रहा हूँ जहां पर जो है धमाका हुआ है। ये पूरी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, जो ये लाल किले गेट नंबर 1 है मेट्रो स्टेशन का, ये सामने, वहां पर अभी मैं खुद अंदर से एग्जिट हुआ था। वहां पर जो है बड़े बड़े कांच के जो शीशे हैं वो शीशे टूट चुके हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट हुआ है, तो जिस तरीके से अभी जो खबरें आ रही है कि बैटरी से हुआ, लेकिन जिस तरीके के मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गाड़ी की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कोई बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिल रहा है। और सामने उधर देखिए काफी जमावड़ा लग गया लोगों का, पूरे इलाके को जो यहाँ पर पुलिस ने सील कर दिया है और लोग यहाँ पर जो है काफी कहीं ना कहीं अब परेशान हो गए। जो मौजूदा लोग यहाँ पर उस टाइम जो तस्वीर थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ था सर उस वक्त? सर, ऐसा धमाका हुआ लगभग 7 से 7:15 बजे का टाइम रहा होगा और हम लोग यहाँ पे आते हैं अक्सर, यहाँ पे डिबेट चलती है हमारी कई चैनलों पर और यहाँ पर एकदम से जो धमाका हुआ पूरा लाल बादल हो गया और धुआं ही धुआं इतना जबरदस्त। और आप कह रहे हैं 5-6 गाड़ियां नहीं, लगभग 40-50 गाड़ियां जली है यहाँ पर। 7 वाहन वो बताया मैंने जो गाड़ी उसकी आई है फायर ब्रिगेड की। नहीं, लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ फायर ब्रिगेड की भी आ चुकी है, क्योंकि गाड़ियों की स्थिति देखकर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आगे गया था, मैंने लोगों की मदद करी है। लोगों को उठाकर एम्बुलेंस में, ऑटो में, ऑटो में, ई रिक्शा में डाला है और स्थिति इतनी भयानक थी कि अगर मंजर कोई सामने से कोई महिला देख लेती तो शायद वो बेहोश ही हो जाती। कितनी गाड़ी कह रहे हैं आप क्षतिग्रस्त हुई है? क्षतिग्रस्त लगभग 40 से 50 गाड़ियां हुई। प्रशासन की तरफ से 3-4 गाड़ियों की नहीं। मैं मौजूदा स्थिति पे खड़ा हुआ हूँ यहीं पे, क्योंकि मैं उस समय घटना स्थल में मौजूद था। तो मैंने आगे जाके जिन लोगों की मदद करी और मैंने सामने जो स्थिति देखी है वो बहुत एम्बुलेंस में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास कई सारी चीजें भी होंगी। और जो आप थे तो यहाँ तो सब कुछ आपको पता। जी, और उसके उस समय जो एकदम भगदड़ मची, लोग भागने की तरफ, मतलब गुरुद्वारे वाली रोड और मंदिर वाली जो चांदनी चौक वाली रोड है उस तरफ पूरा हुजूम भागने लगा। तो मैं चिल्ला रहा हूँ लोगों से कि भागो मत, भागोगे तो भगदड़ मच जाएगी। इसलिए मैंने लोगों को समझाने की भी कोशिश करी। ये जो मेन रोड है लाल किले का, यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी थी, किसमें ब्लास्ट हुआ? सर, मेरा अनुमान ये है कि जैसा कि जो गाड़ियां जली है जिसमें ब्लास्ट हुआ है वो उधर से कोई चलती हुई गाड़ी आ रही थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा गाड़ी में। जी, कोई गलत नहीं होगा कि मानव बम जैसी कोई चीज या स्थिति बनाने के लिए, दिल्ली को दहलाने के लिए इस तरीके की घटना करी गई हो। क्योंकि फरीदाबाद में आज ही 350 किलो RDX बरामद हुआ है और वहां पर AK-47 जैसे असले बरामद हुए हैं। एक आतंकवादी आदिल पकड़ा गया है। डॉक्टर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि पूरी डॉक्टर
कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठ जाती लेकिन है। अब जिस तरीके से यहाँ पे आप कह रहे बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि बम ब्लास्ट हुआ। सर, ये अभी तो बैटरी वगैरह की अभी खबरें आ रही है। फॉरेंसिक टीमें आ चुकी है, एम्बुलेंस आ चुकी है, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर की टीमें और पुलिस प्रशासन और बड़े बड़े आला अधिकारी आ चुके हैं यहाँ पर। बाकी जानकारी तो वही लोग दे पाएंगे। कितने लोग लगभग घायल होंगे आपके सामने? मेरे सामने लगभग, क्योंकि जहां पे मैं डिबेट कर रहा था, ये जैसे पीछे दिखाइएगा ये गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी के पास ही खड़ा होकर मैं डिबेट कर रहा था। इसकी गाड़ी के अगले यहाँ पर थे और ब्लास्ट स्टार्ट बिल्कुल सामने लगभग 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 से 60 मीटर होगा ये। और यहाँ पर गाड़ी का जहाँ अगला टायर है, यहाँ पर अगले टायर के पास एक बड़ा सा शरीर का हिस्सा आके गिरता है। और यहाँ से यहाँ पर जी, मैं पत्रकार बड़ी बात कह रहे हैं। जी पत्रकार महोदय, वो तो अभी फॉरेंसिक टीम वाले उठा के लेके चलेगा, नहीं तो मैं आपको अभी दिखाता यहाँ पर किसी के हाथ, किसी की उंगलियां, किसी का टायर। बहुत दर्दनाक भयानक हादसा था ये। और मैं आपको बता दूं, मैं उसको छोड़कर मैं आगे की तरफ जब गया, मैंने आगे का मंजर देखा, हर तरफ जलती हुई गाड़ियां और इतना बुरा मंजर था कि किसी का सर पूरा बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है, किसी का धड़ नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांगे नहीं है। कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट जैसी घटना हुई है। बम ब्लास्ट जैसी ही घटना है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि अभी तक 8 लोगों की बताई जा रही है। 8 लोगों की, लेकिन मेरा मानना यह है कम से कम ना करते करते 20 से 30 लोगों की मतलब मृत्यु हुई होगी इस घटना में, जो मेरा अनुमान है सामने जी। क्योंकि इससे छोटा हादसा भी नहीं था। आम पब्लिक, आम जन, जब मैं सामने जलती हुई गाड़ियां देख रहा हूँ, 15 से 20 गाड़ियां तो जल रही है मौके पे। पुलिस कितनी देर में आ गई थी? पुलिस अगले ही शायद ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 2.5 मिनट लगे होंगे ब्लास्ट हुआ है। जी, पुलिस प्रशासन तुरंत मुस्तैद हो गया, क्योंकि सामने देखेंगे आप, मतलब 50 मीटर पर ही यहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई है। भगदड़ से स्थिति मच गई। तो ये मार्केट जो फेमस है पूरे देश दुनिया में, यहाँ लोग देश दुनिया से आते हैं, क्या स्थिति हुई थी? सर, भगदड़ मची। मैं लोगों से चिल्ला चिल्ला के अपील कर रहा था कि अभी भागिए मत, प्लीज स्थिति को सामान्य होने दीजिए। आप लोग भागेंगे तो भगदड़ मच जाएगी। पता लगा वो एक घटना बाद में हुई है और ये घटना यहाँ पर भी भगदड़ में लोगों की जानें चली जाती है। तो मैंने उनको भी समझाने की, आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए भाई को दिखा सकते हैं। तो देखिए इनके जो खून लगा हुआ है जी जी। तो एक मिनट आप बताइए तो भैया जी, एक मिनट आप यहीं पर थे उस वक्त? भाई यहीं पे थे। कितनी 7-8 लाशें आपने खुद निकाली? भाई ने निकाली है 7-8। उनको जो खून लगा हुआ था गाड़ी में से निकाली है। बता रहा है जैसे उसका सारा खून ही खून रखा है उसका। बहुत भयंकर मंजर था यहाँ। भाई देखो, अभी ये नहीं पता क्या फटा क्या नहीं फटा, इतना पता है धमाका बहुत ब्लास्ट था। धमाका तगड़ा हुआ था। अब देखो ये तो हमारी गवर्नमेंट बताएगी क्या हुआ है। भगवान ना करे क्या तो जैसा कुछ काम हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबकी रोजी रोटी चलती है। तो आप भी उस वक्त यहीं थे? मतलब भाई यही खड़ा था, मैं कोने पे खड़ा था। आप लोगों ने जान भी बचाई लोगों की? हाँ, भागे जैसे अफरा तफरी बची, हमने भी भागा, देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो देना पड़ता है। अफरा तफरी मच गई थी यहाँ पर, दुकान वगैरह बंद होने लगी थी। दुकानें बंद हो गई थी। कोई कह रहा था बम फटा, कोई कह रहा सीएनजी फटी है, कोई कह रहा सिलेंडर फटा है। अभी तुम्हारी गवर्नमेंट बताएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी, तो देखिए हमने जो चश्मदीद है उनसे बातचीत करी है। जिस तरीके से यहाँ पर जो अभी लोगों ने बताया कि कई लोग यहाँ पर, एक व्यक्ति ने तो ऐसी दर्दनाक बात बताई कि 100 मीटर दूर से एक उसके व्यक्ति के शरीर का टुकड़ा उसके पास आके गिरा और पुलिस प्रशासन उसे यहाँ से ले गई है एलएनजेपी अस्पताल में। कई घायलों को जो है वहां पर रखा गया है और 8 लोगों की अभी तक इसमें मौत बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार ये धमाका किस वजह से हुआ है, क्योंकि अलग अलग लोग कुछ कह रहे हैं कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, कोई बैटरी बता रहा है, कोई बम ब्लास्ट भी बता रहा है। तो लेकिन जब तक प्रशासन की तरफ से अधिकृत कोई जानकारी नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसमें बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, पूरा मंजर, भयंकर मंजर, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से अभी 3-4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो चश्मदीदों ने बताया कि कम से कम 30-40 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में अभी भी जो है अब जानकारी का इंतजार है कि आखिरकार जो है इसमें क्या कुछ ब्लास्ट हुआ है। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है हो सकता है कुछ देर में ऑफिशियल जानकारी आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।